रिपीट किया, दो लगातार संख्याओं का मौसा। क्या कभी भी दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछ रहा है तो कभी कभी इसमें ट्विस्ट कर देता है, दो लगातार सम जोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला दो लगातार संख्या। जैसे हम कोई भी ले लेते हैं सीक्वेंस से, हम 2 और 3 ले लेते हैं, क्या इसमें दो कुछ कॉमन है? नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF 1 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे हम 3 और 5 ले लेते हैं, ये हमारा लगातार नहीं होगा, यहाँ पे हम 3 और 4 लेंगे तो इसका भी HCF क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। अगर हम 99 और 100 लेंगे फिर भी हमारा HCF क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 99 है, ये 100 है, लगातार मतलब एक दूसरे के बाद सीक्वेंस में एक के बाद दूसरा, तो इसका HCF हमेशा 1 होगा क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर ये बोल दे कि दो लगातार सम संख्याओं का, यहाँ पे क्या बोल दे? दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो दो लगातार सम संख्या जैसे 2 और 4, इन दोनों के बीच कॉमन क्या रहेगा? 2, तो इसका HCF क्या होगा? 2। उसी तरह से अगर हम 6 और 8 ले लेते हैं तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 2। तो संख्या पे डिपेंड करता है कि क्या आपको बोला है, दो लगातार संख्या बोला है या दो लगातार सम संख्या बोला है या दो लगातार विषम संख्या बोला है। जैसे विषम संख्या ले लेते हैं 5 और 7, इन दोनों में कुछ सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, इन दोनों का HCF भी क्या हो जाएगा? HCF 1 हो जाएगा। अगर यही 11 और 13 ले लेते हैं फिर भी 1 आ रहा है, और विषम संख्या का 1 होता है, लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। लेकिन अगर सम दे दिया तो कॉमन सी बात है, सम मतलब 2 का पेयर, तो उसका HCF क्या होगा? 2 होगा। हमेशा याद रखें इंशाल्लाह। ये सब ऐसे क्वेश्चन मैं बता रही हूँ जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट किए हैं। कि ऐसे क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 110% आपका 50 में से अगर MCQ कम से कम भी 40 आएगा इंशाल्लाह, गारंटी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।